What's up, everyone? Welcome back to the channel. We are back with our live video नहीं बेटा, इस बार रिकॉर्डेड वीडियो आई है. दैट इज पार्ट नंबर 7, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लोन अकाउंट की वीडियो चल रही थी. चलते चलते कुछ ग्लिच आया, क्या हुआ वो ऑटोमेटिक बंद हो गई. तो यहाँ पर अब मैं इसको रिकॉर्डेड में वीडियो के साथ जोड़ रहा हूँ. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में लोन अकाउंट को. और अब मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और दूसरे तरीके से अब हम आपको लोन अकाउंट सिखाएंगे. तो वीडियो को ध्यान से देखना. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. लाइव बंद हो गई थी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है. तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं. क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोन अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों. लोन अकाउंट के बारे में तो थोड़ा सा मैं पहले आपको इसके बारे में इन डेप्थ बता देता हूँ ये क्या होता है और क्या हमको इसके अंदर करना है और कैसे पढ़ना है. तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ लोन अकाउंट. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए बना दिया और मैं सिर्फ एक रिटायरिंग वाले का बना दे रहा हूँ, है ना. हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं. जस्ट अ सेकंड बेटा. हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं. तो पहले हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर जो भी उसका बैलेंस निकलता था तो हम क्या लिख देते, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट. उसका पूरा बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. कहाँ ट्रांसफर करते थे बेटा, उसके लोन अकाउंट में. तो यहाँ पर जब हम इसके लोन अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो इसके लोन अकाउंट, जैसे मैंने बोला कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, वाई रिटायर हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं टू वाइज लोन अकाउंट. पूरा पैसा, पूरा बैलेंस उसके कहाँ पे डाल देते हैं, लोन अकाउंट में डाल देते हैं. तो जब हम इसका लोन अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग. अब मैं क्या बना रहा हूँ, वाई का लोन अकाउंट. तो वाई के लोन अकाउंट में लिख दूंगा मैं, क्योंकि इधर साइड टू साइड है तो इसमें आ जाएगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज यहाँ पर ये है कि लेटस सपोज मुझे 1,60,000 रुपए वाई के लोन अकाउंट में बैलेंस आया, जिसमें से वो बोलता है कि 60,000 रुपए हम उसको तुरंत पे कर दे रहे हैं. जब 60,000 रुपए हम उसको तुरंत दे दे रहे हैं तो अब उसको देने के कितने बच रहे हैं बच्चों, 1,00,000 रुपए. और ये 1,00,000 रुपए जो हम उसको देंगे वो हम देंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. किस में देंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे. तो 3 इक्वल मान लो या इसको 4 इक्वल कर लो, कितनी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे. मतलब 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग इसको क्या करेंगे, पे करेंगे. तो इसके ऊपर क्वेश्चन में बोल भी देगा कि आपको इसके ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट. अब नोट करने वाली बात है, नोट करेंगे सब लोग. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं है तो हम 6% पर एनम मानेंगे. अगर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 6% पर एनम. और अभी हमने मान लिया है कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है. कितना है, 10%. तो अब सबसे पहले हम पूरे 1,00,000 रुपए पे क्या देंगे, क्योंकि उसको 4 किस्तों में देंगे. तो 1,00,000 रुपए पे इंटरेस्ट देंगे. 1,00,000 पे अगर हम निकालेंगे 10% तो कितना आएगा, 10,000. तो पहली बार में हम इंटरेस्ट कितना देंगे बच्चों, 10,000. अब उसके बाद हमने एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी, तो अब हमको कितने देने के बच गए हैं, अब हमको देने के बच गए हैं 75,000. तो जो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो 75,000 का 10% निकालेंगे. किसका 10% निकालेंगे, 75,000 का 10% हम यहाँ पर निकालेंगे. चलो तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 7,500. फिर उसको एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. फिर हमारी 2 इंस्टॉलमेंट बची है, तो अब हम उसको इंटरेस्ट किसका देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट. तो यहाँ पर 5,000 और आखिरी में आ जाएगा 2,500. मतलब मेरा कहने का यहाँ पर मतलब सिंपल सा है बेटा. यहाँ कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो अमाउंट आप देते जाओगे उसको कम करते जाना और बचे हुए पे आप क्या दे देना, इंटरेस्ट दे देना. अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, मतलब अमाउंट आपको पहले ही बता देगा कि इतना इतना अमाउंट हम उसको देंगे विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या रहेगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा. चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं. अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा और अपन इसका फॉर्मेट भी देखते हैं. पहले मुझे आप लोग बता दें यहाँ तक क्लियर है, एक थम्स अप आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें जल्दी से, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से.
यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे बता दें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि हमें उसको 1 लाख रुपए देना है। कितने देना है बेटा? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख मैं उसको दे रहा हूँ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। अब जब मैं उसको पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दूंगा तो साथ ही साथ मुझे उसको इंटरेस्ट भी देना है। मैंने बोला इंटरेस्ट 10% है। कितना है? 10%। तो अब 1 लाख पे पूरा मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? 10,000 रुपए। तो पहली बार में जो इंटरेस्ट हम उसको देंगे वो 10,000 रुपए देंगे पहली इंस्टॉलमेंट के साथ। अब जब मैंने 25,000 दे दिए तो क्या मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। अब मैं उसको इंटरेस्ट कितने पे दूंगा बेटा? 25 बचे हुए 75,000। 25,000 माइनस करने के बाद फिर 75 का मैं 10% निकालूंगा तो वो 7500 आ जाएगा। फिर मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा तो बचेंगे कितने? 50,000। फिर वो 50,000 पे मैं 10% मतलब 5,000 का इंटरेस्ट दूंगा। फिर ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दूंगा। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास बचेगी तो मैं इस पे 25,000 पे 10% इंटरेस्ट देके इसको पूरा क्या कर दूंगा? सेटल डाउन कर दूंगा। जल्दी से मुझे कमेंट में यस लिख दे कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया है, आप क्वेश्चन करवा सकते हैं। तो हम जल्दी से इसके क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा? 6% पर एनम। चलो यहाँ तक क्लियर। जल्दी से अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दें। और यहाँ से अब मैं मेरी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए अब गायब हो जाऊंगा, आपको केवल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। चलिए, दिख रहा होगा आपको अब स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा आ रहा है 30। मैंने 29 वाला आपको होमवर्क दिया था। जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है, जल्दी से मुझे आप लोग बता दें, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से आप लोग मुझे बता दें। यहाँ तक क्लियर है? आ गए हम वापस, जल्दी से। चल ठीक है, बीच बीच में मैं गायब होता रहूँगा। जल्दी से आप लोग मुझे बता दें यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये सब नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बहुत शानदार, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 29 मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, क्या है? XYZ पार्टनर है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। कौन रिटायर हो गया है? यहाँ पर Z रिटायर हो गया है बच्चों फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख on the date of retirement. Z is to be paid in 4 equal, देखो ध्यान से, 4 equal annual installment along with interest 10% per annum. Prepare Z loan account until he is paid the amount due to him. अब देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2:1। कौन रिटायर हुआ है? Z रिटायर हुआ है। और उस दिन Z के अकाउंट में कितना बैलेंस दिखा है? 1 लाख रुपए का बैलेंस दिखा है, जो कि वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। मतलब उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमको देना है। तो इक्वल पार्ट्स कितने होंगे बेटा? अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटें तो कितने हो जाएंगे? तो अगर मैं पहले इसको ईयर बना लेता हूं तो हम उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे। ये देखो, ये हमने 4 इक्वल पार्ट कर लिए। पहली इंस्टॉलमेंट अगर मैं देखूँ तो ये 4 इंस्टॉलमेंट बन रही है 25-25 हजार की, 25,000, 25,000, 25,000, और ये वाली भी बन रही है 25,000। इसको हम कब से देना शुरू करेंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जल्दी से। इसको 1 अप्रैल को, जो हमने अकाउंट बनाया उस तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में बैलेंस शो किया है, जो कि इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। मतलब 25-25 हजार ईच में हमको क्या करना है? इसको पे करना है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट इसको हम देंगे 31 मार्च 2018 को। फिर आ जाएगा 1 अप्रैल आपका 2018। फिर हम इसको अगली इंस्टॉलमेंट कब देंगे? 31 मार्च 19 को। फिर अगली देंगे 31 मार्च 20 को। फिर अगली देंगे 31 मार्च 21 को। कब देंगे? 31 मार्च 21 को। अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमारे पास पहली बार में है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो बेटा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हम उसको 25,000 प्लस इंटरेस्ट, ये 25,000 हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, और इंटरेस्ट 10,000 रुपए, हम 35,000 रुपए की क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे।
फिर अगर हम बैलेंस उठाएंगे तो हमारे पास 1 अप्रैल को बैलेंस बचेगा 75,000 का। 75,000 पे 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 7500 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने का आएगा, 7500 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे यहाँ पर 25,000 प्लस करेंगे 7500 का इंटरेस्ट। तो अब हम इसको पे कितने करेंगे, 32,500। तो अब हमारे पास फिर थर्ड ईयर में बैलेंस कितना बच जाएगा, 50,000 रुपये। फिर 50,000 में से 25,000 की हम क्या कर देंगे, उसको पेमेंट कर देंगे और इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5,000 रुपये। तो उसको हम 30,000 क्या कर देंगे, पे कर देंगे। लास्ट ईयर हमारे पास 25,000 बचेगा। इस 25,000 पे हम लोग 2500 का क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे और टोटल हम 27,500 रुपये उसको पे करके हमारा पूरा लोन क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। यहाँ तक आपको अगर क्लियर समझ में आया तो मुझे आप एक थम्स अप दे सकते हैं। अब ये चीज़ मैं लोन अकाउंट में बताता हूँ कि लोन अकाउंट कैसे बनेगा। तो उसके लिए मुझे गायब होना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं गायब हो जाता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा, मैं जस्ट अ सेकेंड में गायब हो जाऊँ। अब मैं आपको यहाँ पर लोन अकाउंट बना के बताऊँगा और लोन अकाउंट समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं लोन अकाउंट का। और लोन अकाउंट के फॉर्मेट में डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं, जेड का, तो ऊपर लिख देंगे जेड्स लोन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखो जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और जब भी कम होती है तो डेबिट, मतलब जब हम पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2017 को इसका बैलेंस उतारेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। हम क्या लिखेंगे बच्चों, बाय जेड कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। अब 31 मार्च 18 आएगा, हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ मतलब लाइबिलिटी बढ़ी 10,000 रुपये, 1,00,000 का 10%। फिर इसी तारीख को 31 मार्च 18 को हम इसको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। हम इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारे पास, पहली इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, प्लस हम इसको 10,000 का क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। तो हम इसको बैंक से कितने रुपए देंगे बेटा, 35,000 रुपये देंगे 35,000। अब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो अब इस साइड भी टोटल में 1,10,000 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस टीडी। 1,10,000 में से 35,000 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 75,000। देखो यहाँ पर ऊपर मैंने बनाया हुआ भी है 75,000। ये किस तारीख को, 31 मार्च 18। ये पहले साल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला ईयर आ जाएगा हमारे पास। तो अगला ईयर कब आएगा बच्चों, 1 अप्रैल 18 को। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित लिखेंगे इसको। 1 अप्रैल 18 हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, ये उस साल का बैलेंस उतरेगा 75,000। क्या उतरेगा, 75,000। आगे देखते हैं, फिर हम इसका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च 19 को बाय इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,500। फिर इस साइड का भी टोटल कर देंगे, फिर इस साइड का भी टोटल करेंगे। फिर हम उसको एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे 31 मार्च 19 को। कितने की पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास 25,000 की इंस्टॉलमेंट है प्लस 7,500 का हम क्या दे रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसको टोटल करके लिख देंगे 32,500। अब यहाँ का अगर हम टोटल करें तो टोटल आ रहा है 82,500। इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों 32,500, तो हमारे पास कितना बचेगा, 25,000। ये 25,000 हमारा क्या आ गया, 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। ये आ गया हमारा टू बैलेंस सीडी। ये कब आएगा, 31 मार्च 19 को। टोटल यहाँ भी लिख देंगे 82,500। फिर आएगा हमारा 1 अप्रैल 19, यहाँ पर हम इसको उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपये। कितना लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपये। फिर इस पे 31 मार्च 20 को इंटरेस्ट क्या करेंगे बच्चों, ड्यू करेंगे। तो लिखेंगे बाय
इंटरेस्ट अकाउंट या बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे, 50,000 का 10%, 5,000 रुपये। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ गया 50,000 और 55,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55,000। फिर हम इस साइड चलेंगे, फिर हमारा आ जाएगा 31 मार्च 20, यहाँ लिख देंगे टू बैंक। फिर एक इंस्टॉलमेंट हमको देना है 25,000 की, प्लस इंटरेस्ट कितना है 5,000, तो हमारे पास टोटल हम इसको कितना दे रहे हैं अब 30,000 रुपये। और हमारा बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर इसका टोटल करो, इधर भी कितना आ रहा है 55, 55 माइनस 30, 25,000 रुपये हमारे इंस्टॉलमेंट बच रही है। आखिरी इंस्टॉलमेंट पे हम लोग आ गए हैं। अब देखते हैं, ये आ गया 31 मार्च 20। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम पड़ गया है तो मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ उसको। ठीक है बेटा, मैं अलग से बना दे रहा हूँ, आप ये लाइन नहीं खींचेंगे है ना, ये क्लोज नहीं होगा। अब ये क्या मेरे उसमें क्लोज हो गया है तो मैं इसको अच्छे से ही कवर कर देता हूँ, 1 मिनट। बस ये फ़ायदा है हमारे पास कि हम कभी भी हमारे मनचाहा अकाउंट्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये मैंने अगले पेज पे भी ले गया हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हो गया था। आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास, अब ये अगले साल का बैलेंस आ गया 1 अप्रैल, है ना, अप्रैल लिखेंगे 20, 1 अप्रैल 20 लिखेंगे तो ये आ गया बाय बैलेंस BD। कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। अब इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च 21 बाय इंटरेस्ट, तो 25,000 का 10%, 2500। टोटल हमारे पास आ गया 27,500। फिर इधर आएंगे 31 मार्च 21 को पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे? 25,000 रुपये हमारी इंस्टॉलमेंट और 2500 का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू भी होता है और इंटरेस्ट हम बाद में क्या करते हैं, पे भी करते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम उसको पे कितना कर देंगे, टोटल 27,500। अब देखो दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, मतलब हमने इसके पूरे लोन अकाउंट को सेटल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से बताएं। ये जेड का लोन अकाउंट हमारा रेडी हो चुका है। जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे ही जो अमाउंट हमारा लोन अकाउंट में जाता है उसको जितनी इंस्टॉलमेंट बोले उसमें बांट दो। हर इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट ड्यू करते जाओ टोटल अमाउंट पे, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होते जाती है उसको माइनस करते जाओ और बचे हुए पे इंटरेस्ट देते जाओ। इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पे होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो में जवाब दें कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। जल्दी से बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया है? जितने भी लोग देख रहे हैं यस, बाकी भी जल्दी से मुझे जवाब दें, मुझे सबके आंसर्स चाहिए जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से बताएं, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पक्का? आगे बढ़ूं? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक कर चुके थे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स वाई जेड वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट कैसा बांटते हैं बेटा? इक्वली बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, कौन रिटायर हो गया है? जेड रिटायर्ड हो गया है। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,00,000 रुपीज। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली, और कौन रिटायर हो गया है? जेड रिटायर हो गया है। इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो भी पैसा इसके लोन अकाउंट में जाएगा वो कितना है? 1,00,000 रुपए आ गया है। कब का आया है? 1 अप्रैल 2018 को। जेड इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमको जेड को ये अमाउंट जो पे करना है बेटा वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है ऑफ 37,500 ईच
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये जो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है ना 37,500, ये एक एक इंस्टॉलमेंट में इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो हमको इस पे जो 10% इंटरेस्ट है वो क्या है बेटा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, और 2 साल के बाद जो भी बैलेंस बचेगा फिर उसको हम क्या कर देंगे, फाइनल पेमेंट में दे देंगे। आपको क्या करना है, जेड का लोन अकाउंट बनाना है जब तक हम इसको जितना भी अमाउंट ड्यू है पूरा पे नहीं कर देते। तो अपन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, उससे ही आपको समझ में आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के रख लिया है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये हमारा क्या है, जेड का लोन अकाउंट है। क्या है, जेड्स लोन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता है लोन लाइबिलिटी नेचर का होता है। तो जब भी हम लोग का लोन या लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। मतलब जब भी हम ड्यू करेंगे वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और जब उसकी पेमेंट कर देंगे तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, सबसे पहले अपन इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर XYZ पार्टनर, XYZ पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। जेड रिटायर हो गया है और जेड के अकाउंट में बैलेंस कितना बेटा है, 1,00,000 रुपए, जो कि हमको उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 1 अप्रैल 2018 को उसका बैलेंस है 1,00,000 रुपए, जो कि मुझे क्या करना है, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। कितने कितने की है, 37,500, और ये भी कितने की है, 37,500। और थर्ड ईयर पे जो भी बैलेंस बचेगा मैं उसको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। तो ये जो 37,500 है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। सेम इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस पीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी। और एक काम करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जेड के कैपिटल अकाउंट से ही उठ के आता है, तो बेटा यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग हम यहाँ लिख देंगे बाय जेड कैपिटल अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए उठ के आए हैं, 1,00,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना लग रहा है बेटा, इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट कब ड्यू होगा, 31 मार्च 19 को। कब होगा, 31 मार्च 19 को। हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब ध्यान से देख, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 10% इंटरेस्ट है, तो 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो पहले साल में जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें 10,000 रुपए का तो क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं 37,500 में से, एक सेकेंड, 37,500 में से 10,000 माइनस कर देता हूँ बेटा, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है, मतलब मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 27,500 का प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ। ये हमने ड्यू कर लिया। अब हमको पे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 19 और लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 27,500 हमारा जो हो रहा है वो प्रिंसिपल हो रहा है, और 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ हमको किसी नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 37,500। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, इसके बाद बैलेंस कर देंगे, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना और बैलेंस थर्ड ईयर का है। ये आ गया 1,10,000। 1,10,000 में से माइनस करेंगे, जब हम लोग 1,10,000 में से माइनस करेंगे 37,500, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 72,500, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे 31/3/19 और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ये क्या आ गया हमारा, टू बैलेंस सीडी। अब यही हमारा अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज 1 अप्रैल 19, 1/4/19 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय बैलेंस पीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी। कितना आ गया, 72,500। अब अगर मैं इस पर ड्यू इंटरेस्ट करूँ तो कब करूंगा, 31/30/19 को, मतलब 31/3/19 को इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। सॉरी, यहाँ 20 आ जाएगा बेटा, 31/3 को हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब अगर मैं इसका 10% निकालूं, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है, तो ये 72/50 आ गया।
अब देखो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मुझे कितने की देना है, 37,500 की, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 7250। तो अगर मेरे पास 37,500 की किस्त है, उसमें से मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, 7250, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, 3250। मतलब इस बार मैं प्रिंसिपल कितना पे कर रहा हूँ बेटा, 30,250 रुपये। देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अगला, ठीक है, ये आ गया 31 मार्च 20 टू बैंक अकाउंट। बेटा थोड़ा सेटअप नया है, तो हो सकता है मेरे हाथ फ्लुएंटली नहीं चल रहे, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर टू बैंक हम लिख देंगे, कितना आ रहा है, हम लोग पे करेंगे 37,500, यही हमको किस्त पे करना है। फिर हम सेम डेट को 31/3/20 को इसका बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस बिल्कुल सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। तो जरा पहले अपन इधर का टोटल कर देते हैं, 72,500 प्लस 7250, तो ये आ गया 79,750 और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 37,500, तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 42,250। अब दोनों साइड बराबर कर देते हैं, 79,750। अब हमारा अंतिम साल है, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला था, बाकी अब जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पूरा पे कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी। तो बैलेंस कितना है, 42250। अब इस पे अपन 31/3/2021 पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, और इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इंटरेस्ट आएगा 10%, तो इसका आ जाएगा 4225। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, और क्योंकि ये अंतिम साल है तो पूरी पेमेंट अपन कर देंगे, क्योंकि उसने बोला ना बैलेंस जितना बचा है थर्ड ईयर में पे कर देंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा, टोटल करते हैं, इसमें 4225, तो ये आएगा 46,475। कितना आ गया, 46,475। और यहाँ पर हमारा ये वाला जो केस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, 46,475। तो हमारा ये वाला जो केस है वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला, कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, हम निकालेंगे। इसमें हमको पहले से गिवन था, बस हमने उसको क्या किया है, सॉल्व करते गए। वापस से एक बार मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है, फिर उसके इंटरेस्ट को हमने ड्यू करा 10% के हिसाब से, बट हमारी इंस्टॉलमेंट फिक्स थी तो हमने उतनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। फिर हमारा क्या निकल के आया, बैलेंस। ये बैलेंस को फर्दर हमने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद इस पे इंटरेस्ट हमने क्या किया है, ड्यू किया है, और फिर हमने उसकी क्या कर दी, यहाँ पर पेमेंट कर दी। यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी हमको फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या करनी थी, पे करनी थी। यहाँ पर हमको सेकेंड ईयर में भी क्या है, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी थी। फिर जो बैलेंस आया वो हमने थर्ड ईयर में ट्रांसफर कर दिया। उसने बोला था जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी थर्ड ईयर में हम पूरी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड ईयर के अंदर हमने क्या कर दिया है, पूरी उसकी पेमेंट कर दी है, पहले 10% निकाला और फिर बैंक से हमने पूरी पेमेंट कर दी। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। आप कमेंट करें, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन की बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। पी क्यू आर पार्टनर्स, पी क्यू आर क्या है बेटा, पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:1। चलिए थोड़ा सा अपन इसका बना ही लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3:1। आगे देखें तो क्यू रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, क्यू रिटायर हुआ है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 2,20,000। देखो कौन रिटायर हुआ है हमारे पास से, क्यू रिटायर हुआ है, ठीक है, क्यू रिटायर, और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसका जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,20,000 रुपए आ रहा है। आगे देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019, कब आ रहा है बेटा, 1 अप्रैल 2019 को। आगे देखते हैं, टू इज टू बी पेड 60,000 बाय चेक इमीडिएटली। अब ध्यान से सुनना, इसमें से 60,000 हमने उसको चेक से तुरंत दे दिए। जब तुरंत दे दिए तो इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको तुरंत जब पे कर दिया है तो इससे हमारा अभी कोई लेन देन नहीं है। तो जब हमारा कोई लेन देन ही नहीं है तो 2,20,000 में से हम माइनस कर देंगे
60,000 बचेगा। जब 60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1,60,000। मतलब अब इस एक्चुअल हमको इसको इतना अमाउंट क्या करना है, पे करना है। अब पे करना है, पहले हमने 60,000 उसको चेक से दे दिया। आगे देखते हैं, फर्दर देखें। और क्या बोला है उसने, एंड बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी एनुअल। ये क्या होता है, ध्यान से 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, लेकिन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट along with interest 10% and on the unpaid amount prepare Q loan account till he is paid the amount due to him, the firm closes its book 31st March every year। देखो सीधी सी बात है, हमको उसको क्या करना है, देना 2 साल में, ठीक है, 4 किस्तों में देना है। मतलब अगर मैं बताऊं तो हमारा जो एनुअल ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ उसने बोल दिया सेमी एनुअल, मतलब 6 महीने में हमको उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जरा इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 अप्रैल 19 है, तो ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 20 को। फिर यहाँ से हमारा एक नया चालू होगा, दैट इज 1 अप्रैल 20 से। फिर खत्म कब होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि हर 6 महीने में हमको उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, मतलब सेमी एनुअल। तो अगर मैं देखूं 1 अप्रैल को मुझे उसको कितने देना है, 1,60,000 रुपए देना है। तो 1,60,000 को 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में अपन इसको समझे तो हमको उसको 4 मतलब अगर मैं एक इसको बांटू तो 40,000 की हमारी 4 किस्तें बन के आएगी। हमको 4 पार्ट में क्या करना है, बांटना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको इसको सीधा अकाउंट में लेके चलूँ तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अप्रैल से 6 मंथ काउंट कर लो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर 30 को हम इसको पहला पेमेंट कर देंगे, 30 सितंबर को। फिर उसके बाद ये 6 महीने का हम उसको कब करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। फिर अगले साल भी सेम ऐसे ही करना है, 30 सितंबर को हमको एक बार उसको पे कर देना है। फिर अगला हम 31 मार्च को पे करके पूरा अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पर बनाते हैं क्यू का लोन अकाउंट। क्या बनाते हैं बच्चों, क्यूज लोन अकाउंट। क्यूज का लोन अकाउंट बनाया हमने, लोन अकाउंट, और ये हो गया क्रेडिट और डेबिट। अब सबसे पहले तो 1 अप्रैल 19 को हम उतारेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना उतरेगा यहाँ पर, 1,60,000, ठीक है। फिर हम पहले 30 सितंबर, ठीक है, हम कब देंगे, 30 सितंबर को। तो सितंबर को अपन काउंट कर लेते हैं। सितंबर कौन सा महीना होता है हमारा, 9वां महीना होता है, काउंट कर लो आप। अप्रैल 4 है, मई 5, जुलाई 7, के बाद अगस्त 8 और सितंबर 9। तो ये 30/9/19 को हम इसको करेंगे बाय इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1,60,000 है, ठीक है, 1,60,000 पे हम उसको 6 महीने का क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट देंगे। एक सेकंड, हम उसको अब रखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हम उसको अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले 1,60,000 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा 10%, और वो भी 6 महीने का, 6/12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो लगभग ये शॉर्ट डाउन करने के बाद कितना आएगा बेटा, 8,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 8,000 रुपीज। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया 8,000 रुपए का। फिर उसी तारीख को मतलब 30 सितंबर 19 को हम इसको पेमेंट कर देंगे, दैट इज टू बैंक अकाउंट। तो पहली किस्त कितनी देंगे, 40,000 रुपए देंगे, क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। तो 1,60,000 को मैंने 4 हिस्सों में बांटा तो 40,000 आया। 40 + 8 हम उसको 48,000 रुपए की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला आएगा 31 मार्च। तो फिर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, दैट इज 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर अब 1,60,000 पे 40,000 हमने दे दिए, तो बचा कितना, 1,20 पे हम 10% निकालेंगे, दैट इज 6/12। तो अगर मैं इसको शॉर्ट डाउन करूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। 6,000 रुपये का इंटरेस्ट करेंगे, 6,000 रुपये का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है अब उसकी पेमेंट करेंगे।
तो अगली किस्त 31/3/2020 कब होगी? 31/3/2020। तो टू बैंक अकाउंट, अब 40,000 की तो किस्त है और 6,000 का ब्याज हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 46,000। ये हो गया 46,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमारा 31 मार्च 20 को बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस ईडी। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारा हो रहा है इस साइड का 1,74,000, और 1,74,000 में से यदि अपन माइनस कर देंगे 48 और 46 को, तो ये करीबन करीबन आ जाएगा बेटा 80,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये। अब इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, तो यहाँ लिखेंगे 1/4/20। क्या लिखेंगे? 1/4/20। और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी। बैलेंस कितना आ गया है आपका? 80,000 रुपये बैलेंस आ गया है। फिर सेम फिर हमने बैलेंस उतारा। अब हम उसको 2 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो एक आएगा 30 सितंबर 20, जैसे हम यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट। तो 80,000 का 10% 6 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 4,000 रुपये, और तुरंत उसकी पेमेंट कर देंगे 30/9/2020 टू बैंक अकाउंट। तो देखो 40,000 रुपये की किस्त है और 4,000 का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 44,000। अब 31 मार्च को फिर से हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे? 31 मार्च 21 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, दैट इज बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब बचे कितने? 40,000। 40,000 का 6 महीने का ब्याज हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%, 2,000 रुपये। और 31 मार्च 21 को हम इसकी भी क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो 40,000 की किस्त और 42,000 रुपये, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 42,000। अब दोनों साइड का अगर अपन टोटल करें तो ये आ जाएगा 86,000, 86 आ जाएगा। और इधर का भी अगर अपन टोटल करें तो ये आ गया 86,000। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। कोई भी डाउट आता है पूछ, थोड़ा सा टॉपिक टफ लगता है बच्चों को, और है भी, बट इतना भी टफ नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा? हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। एक पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? जरा ध्यान से देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर, ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ए बी आर पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। आगे अगर हम फर्दर देखें तो इनकी हमको क्या दी हुई है? बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट कब की दी है? 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी हुई है। क्या है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर है 60,000। जर्नल रिजर्व, अब देखो जर्नल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है और ट्रेडिशनल में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने देख लिया है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हमको क्या क्या बनाना है? तो रिवेल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और सी का लोन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना, मतलब लगभग सारी चीजें बनाना। तो ये मैंने रिवेल का फॉर्मेट बना लिया है, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया है, और ये मैंने बना लिया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और सी का लोन अकाउंट बोला है, तो अपन यहाँ पर सी का लोन अकाउंट भी बना देते हैं। सी का लोन अकाउंट बन गया। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है? तो पार्टनर है हमारे पास ए, बी और सी, और यहाँ पर भी कौन है? ए, बी और और ये एम। सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वो उतार लेते हैं। बैलेंस शीट को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? सबसे पहले बाय बैलेंस सीडी, तो इनका अपन बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है? बैलेंस हमारे पास दिया है 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 का बैलेंस। यहाँ लिख देंगे 1,00,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,00,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे 1,00,000। 1,00,000 का हमने क्या कर दिया है? यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है। आपको दिख रहा होगा, आई होप कर दिया मैंने पूरा। 1,00,000 का हमने क्या कर दिया है? यहाँ बैलेंस लिख दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने 1,00,000 का बैलेंस लिख दिया है। उसके बाद अब हमको फर्दर आगे बढ़ना है, तो हम देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको बांट दो बाय जर्नल रिजर्व। अब हमको जनरल रिजर्व को बांटना है, तो जनरल रिजर्व जब हम बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा बेटा? ये बटेगा आपका 60,000 है, और रेशो क्या है? 3:2:1 है। ये बच जाएगा आपका 30, 20,
और 10, 30, 20 और 10, ये हमारा बढ़ गया है जनरल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास इस साइड में तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। सी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, कौन रिटायर हुआ है? सी ऑन 1 अप्रैल 2021। इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून 2022। अब देखो हमारा ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये तो 1 अप्रैल 21 से चालू हुआ है और 31 मार्च 22 को खत्म हो जाएगा। तो इसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो तो हम फर्दर और नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ क्या करना है, जो भी इसका पेमेंट ड्यू होगा वो पूरा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। क्या करना है? इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। तो साल की तो हम अकाउंट ही नहीं बना रहे हैं, जिस साल हम इसको पे कर रहे हैं, तो सिर्फ हमको ट्रांसफर करके छोड़ देना है। चलो, तो इट वाज एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एज फॉलो। क्या एडजस्टमेंट हुआ? तो पहला देखें, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट 5% प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर। 5% का हमको क्या करना है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर पे 5%। तो डेटर कितने हैं? देखो 90,000 के डेटर है। 90,000 का 5% आप निकालोगे तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का 5% यदि मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4500। तो हम रिवेल में लिख देते हैं, रिवेल्युएशन अकाउंट में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4500। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फर्दर क्या दिया हुआ है? रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो देखो स्टॉक कितने का है? स्टॉक 70,000 का है। 70,000 का 5% से रिड्यूस होगा। और रिवेल आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो रिवेल में डेबिट साइड लिख देंगे टू। स्टॉक कितने से कम हो गया? 500। तो 70,000 का 5%। और बिल्डिंग 10% से, तो बिल्डिंग मशीनरी है 10% से, तो मशीनरी 60,000 की है। 10% कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला दिया हुआ है, बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है 1,51,000। पहले कितने की थी? 1,40। अब कितने की हो गई है? 1,51। मतलब 11,000 से बढ़ गई है। 11,000 से जो बिल्डिंग बढ़ गई है तो हमारा फायदा हो गया है। बाय बिल्डिंग, मैंने कहा नीचे वाले पॉइंट की बिल्डिंग बढ़ गई, जब से मैंने 2 बार बिल्डिंग लिख देते हैं। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000 रुपए। A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses। देखो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि ये लोग फ्यूचर में जो रेशो बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा गेनिंग रेशो निकालना है और गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। गुडविल क्या सबको पता है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, मतलब जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। वो लोग कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। किसको कंपनसेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सेक्रीफाइसिंग होता है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी हमारे पार्टनर है, इनका पुराना रेशो है क्वेश्चन के हिसाब से 3:2:1। कौन रिटायर हो गया है? सी रिटायर हो गया है। सी के रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की गुडविल हमारी वैल्यू हुई है, फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी हुई है? 1,50,000 रुपए। मैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि बार बार चेंज करने से अच्छा मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे पास रख लेता हूँ। तो 1,50,000 रुपए हमारे पास फर्म की गुडविल दी हुई है। अब यहाँ पर इनका फ्यूचर रेशो है ए और बी का इक्वली, तो हम यहाँ से गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा? गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। अब गेनिंग रेशो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए और बी, तो ए का है न्यू रेशो 1/2, बी का भी है 1/2। ओल्ड रेशो 3/6 माइनस 2/6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 3 टाइम में 3 माइनस 3 0। मतलब ए ना तो गेन कर रहा है ना तो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करें तो यहाँ 6 और 2 3 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। तो ये जो बी है वो अकेला ही क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। अकेला ही क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो पूरा जो पैसा है रिटायरिंग पार्टनर को कौन देगा? बी देगा। तो देखो 1,50,000 इंटू 1/6 अपन सी के हिस्से की निकाल लेंगे गुडविल। के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई है? 25,000 रुपये आ गई है। और ये पूरे 25,000 जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा 1/6। 1,50,000 इंटू 1/6 कितना आएगा? 25,000। और ये अकेला कौन देगा बेटा? ये अकेला देगा बी, क्योंकि बी अकेला ही क्या कर रहा है?
गेन कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बी टू सी, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बी टू सी। तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड में अपन लिख देंगे जाके, यहाँ बी के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, बी के उसमें लिख देंगे 25,000 और सी के उसमें लिख देंगे यहाँ पर बाय सीज कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए, क्या लिख देंगे 25,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमको कुछ भी नहीं बोला है, बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए बोली है, सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। तो अब हम रिवेल का सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा दोनों साइड का अगर अपन टोटल करें तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे डेबिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है, 6,000 प्लस 3,500 प्लस 4,500, तो ये टोटल हो रहा है यहाँ पर 14,000, यहाँ पर भी आ रहा है 14,000। तो हमको यहाँ पर रिवेल में लॉस हो गया है, तो बाय डिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। तो लॉस कितने का हो गया, हमको लॉस हो गया 3,000 रुपये का, जो कि पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, मतलब 3:2:1। तो अगर हम 3,000 को 3:2:1 के उसमें बांटेंगे तो ये आएगा 1,500, ठीक है। 1,500 के बाद आ जाएगा 1,000, 1,000 के बाद आ जाएगा 500, तो टोटल ऐसा आ गया 3,000 रुपये। ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे टू इवैल्यूएशन लॉस, लॉस को भी ट्रांसफर होगा तो 1,500, 1,000 और 500 आ जाएगा, 1,500, 1,000 और 500। अब हमारा ये भी पूरा बन चुका है, तो हम इसका भी टोटल कर देते हैं सबसे पहले। और आपको पता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट के अंदर जाता है। और लोन अकाउंट इसमें क्या कर रहे हैं, हम जून में बना रहे हैं 2022 के, मतलब हमारी अकाउंटिंग 31 मार्च 22 को खत्म हो जाएगी, तब हमको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देना है। तो चलो सबसे पहले अपन ए को ही कर लेते हैं। तो ए का इस साइड का टोटल आ रहा है 1,30,000, 1,00,000 प्लस 30,000, 1,30,000, से माइनस कर देंगे 1,500, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, तो ये आएगा 1,28,500, आएगा 1,28,500। और यहाँ पर अपन लिख देंगे 1,30,000। अब बी का करेंगे तो बी का आ रहा है 1,20,000 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे 25 और 1 26,000, तो एक 20 में से 26,000 गए, मतलब ये आ जाएगा 94,000, ये 1,20,000। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब सी का जब हम देखें तो सी का आ रहा है 1,35,000, 1,05,000, उसमें से हम 500 रुपये माइनस कर देंगे तो इसका पूरा जाएगा इसके लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट। और यहाँ पर अपन लिख देंगे 1,34,500, क्या लिख देंगे 1,34,500। अब आगे देखते हैं, ये पूरा पैसा इसके लोन अकाउंट में जाएगा, तो लोन अकाउंट में देखो यहाँ पर है टू सी लोन, तो सी लोन में आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे 1,34,500। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और क्योंकि इसकी पेमेंट हम इस जून वाले ईयर में जाएगा, मतलब अगले ईयर में जाएगा, तो अभी सिर्फ हम इसका बैलेंस निकाल के इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस 1,34,500, तो साइड का टोटल बराबर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो बेटा कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है हम ट्रांसफर करते हैं उसके लोन अकाउंट में, लेकिन ये जो पेएबल है ये फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट है 30 जून 2022, तो इस साल तो हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे नहीं, तो इस साल हम सिर्फ इसका बैलेंस निकाल के रख देंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम इसका लोन अकाउंट बनाए, मतलब फर्दर जब कभी बनाएंगे तो हम उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। और बैलेंस शीट का सिंपल सा नियम है, आप सबको पता है, पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास हुई थी तो वो हमारे पास विधि पूर्वक हुई है, और हमको इसकी क्या बनाना है, अब बैलेंस शीट बनाना है नई वाली। तो ये देखो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो क्रेडिटर, क्रेडिटर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। और क्रेडिटर कितने दिए थे, 16,000 रुपये के हमारे पास दिए। बाकी हमने सी के लोन अकाउंट में जो पैसा डाला है वो लिख देंगे, क्योंकि वो अभी भी हमारी लाइबिलिटी है। तो सी का लोन आ जाएगा 1,34,500, और नए पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं, जो हमको पता है पहले हम वो लिख देते हैं, कैपिटल ए और बी। तो देखो कितना कितना बैलेंस आया था, 1,28,500, 1,28,500, और ये आ गया 94,000, तो लगभग ये हो जाएगा 2,22,500।
इसके अलावा जनरल रिजर्व हमने बांट के खत्म कर दिया था और कुछ भी नहीं आएगा इधर। इस साइड का हमारा काम हो चुका है। अब आओ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। आंसर देखेंगे 6000, यहाँ आ गया 10,000। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला आता है सन्ड्री डेटर, तो देखो डेटर का एडजस्टमेंट, तो हमारे पास डेटर का एडजस्टमेंट में डेटर हमारे पास कुछ जो है 90,000 रुपये थे, जिसपे हमने 5% का प्रोविजन बनाया, मतलब 90,000 से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 4500 रुपये। ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 85,500। 500। आगे देखो, फिर हमारे पास स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है, तो में चेंजेस है। जो हमारा स्टॉक है वो 5% से कम हुआ था, तो स्टॉक हमारा कितना था बेटा, स्टॉक हमारे पास था 70,000, जो कि कम कितने से हुआ था, कम हुआ था 3500 रुपये से, तो लगभग ये हो जाएगा आपका 6500। फिर आई थी मशीनरी जो कि 10% से कम हुई थी, तो मशीनरी जो हमारे पास है वो कितने 60,000 की है, तो 10% से कम हुई थी, मतलब 6,000 से। तो अब हमारे पास बची 54,000 रुपये की पुराना रिवेल, मतलब जो हमने रिवेल बनाया और पुरानी बैलेंस शीट वो हमारे पास हो, तो हम नई बैलेंस शीट बना सकते हैं। और बिल्डिंग की तो नई वैल्यू ही रिवैल्यू करके आ गई, क्या आ गई थी 1,51,000। अब अगर ये दोनों साइड का टोटल मैच करता है तो हमारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 16,000 लाइबिलिटी साइड कर रहा हूँ मैं, 1,34,500, 2,22,500, तो ये आ रहा है 3,73,000। अब इधर साइड का करते हैं 6,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे 85,500 प्लस करेंगे 65,500 प्लस करेंगे 54,000 प्लस करेंगे 1,51,000, मतलब 1,51,000। तो इधर का भी आ रहा है 3,70,000। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। आप पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट का ले सकते हैं, उसके बाद अब आप वैल्यूएशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या होता है बेटा, समाप्त। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया है। आई होप आपने लोन अकाउंट समझ लिया होगा, तीनों चारों क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही पढ़ते रहे, लिखते रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।